हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू कॉग्निटिव एकेडमी एंड के कॉमर्स एकेडमी। स्वागत है बच्चों आपका एफएए की बैच में। एफएए की बैच में आज है डे नंबर 29 और हम देख रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके, सिंगल एंट्री सिस्टम, उसका अलग अलग नाम है, उसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड नाम से भी जाना जाता है और कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम हम फिलहाल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम जो डबल एंट्री सिस्टम सीख चुके हैं। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। वो फॉलो जहां पे नहीं किया जाता है वो होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसका हमने ट्रेलर अच्छा खासा देख लिया है। एक एपिसोड मैंने पूरा उस पर इन्वेस्ट करके मैंने आपको जस्ट आइडिया दे दिया है, लेकिन आज हम देखेंगे थ्योरी और लेक्चर के बाद आपको मिल जाएंगे इसके भी नोट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स करते हैं आज का दिन विथ मोटिवेशन के डोज के साथ। स्टूडेंट्स क्या लिखा है देखो, ऑलवेज डिलीवर मोर देन एक्सपेक्ट। बच्चों याद रखो, हमेशा लाइफ में बस ज्यादा देने का ट्राई करो। जो सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है ना आपसे, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दो। और होता क्या है रियलिटी में, हम उल्टा करते हैं, सामने वाला जितना भी दे हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। अरे हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है, किसी के एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना है, ये सोच के चलो। स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेशन तो आपसे पूरी दुनिया करती है। एज अ टीचर मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अगर मेरा क्लास कर रहे हो, डे 1 से अटेंड कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप होशियार स्टूडेंट हो और आपको 30 आउट ऑफ 30 अकाउंट्स में स्कोर और एफए की बैच जो पोस्ट है आपकी, उसमें आपकी पोस्टिंग भी हो जाए। डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट, आपका फ्रेंड आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसने आपको टाइम देना चाहिए, आपने उसको टाइम देना चाहिए। ये बाकी दुनिया सब गई तेल लेने, बाकी सब मोह माया है, टेम्पररी है, लेकिन सबसे परमानेंट और सबसे बड़ी बात ये कि आपके पेरेंट्स, बच्चों आपके पेरेंट्स आपको क्या क्या दे रहे हैं। प्यार दे रहे हैं, रहने के लिए घर दे रहे हैं, खाने के लिए खाना दे रहे हैं, इवन सब कुछ फैसिलिटी के साथ एजुकेशन दे रहे हैं ना। एग्जैक्टली अगर आप मुझे इस टाइम पे लेक्चर आप देख रहे हो, अटेंड कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर टेकिंग द एजुकेशन, और आपको एजुकेशन फैसिलिटी सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं आपके पेरेंट्स। और पेरेंट्स ने इतना सब कुछ दिया, एक्सपेक्ट क्या किया, छोटी सी चीज, रिजल्ट, राइट। वो एक भी चीज अगर हम ना दे सके तो उससे बुरा क्या होगा, इससे बुरा क्या होगा। बस एक एक्सपेक्टेशन है, रिजल्ट। देखो रिजल्ट में भी है ना, आपके पेरेंट्स एक बाउंड्री लाइन बना लेते हैं। मेरा जो बेटा है ना, ज्यादा होशियार नहीं है, 60-70% आता है, 70% लेके आए, बस बहुत हुआ हमारे लिए। उनके एक्सपेक्टेशन ज्यादा दो ना यार। जब 70% पे एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स के रुक गए, उनको 80% का रिजल्ट दो। अगर वो 80% के 90% के एक्सपेक्टेशन पे आ चुके हैं तो उनको 95% का रिजल्ट दो ना यार। कभी तो ऐसा करो कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दे, फिर देखो उनसे जो प्यार मिलेगा वो आपके एक्सपेक्टेशन से 4 गुना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, फेलियर होने के बाद भी प्यार होता है। मम्मी पापा का प्यार ऐसा कभी नहीं होता, वो रिजल्ट पर नहीं डिपेंड होता। बट द थिंग इज, उनका जो प्राउड फीलिंग रहेगा वो बहुत रहेगा। स्टूडेंट्स, ऑलवेज ट्राई टू गिव मोर देन एक्सपेक्टेड, ऑलवेज डिलीवर मोर देन एक्सपेक्टेड। अभी नहीं तो कभी नहीं। दिस अटेम्प्ट इज योर्स, और इसी अटेम्प्ट में हमें रिजल्ट लाना है, दैट्स इट। ओके, चलो स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा देना है तो फिलहाल आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर हमें नॉलेज दे। स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आप मुझे एक्सपेक्ट करो, डेफिनेटली मैं तो ट्राई करूंगा कि मैं मेरा 200% दूं, लेकिन ये भी रहेगा एक्सपेक्टेशन साथ में, तो मतलब डिलीवर करना है, डिलीवर तो कर ही रहा हूं, लेकिन ये भी है कि भाई जैसे मैं मेरा 45 मिनट्स का एक 1 आवर का सेशन होता है, तो उसके बाद आप खुद भी टाइम दो खुद के सेल्फ स्टडी के लिए, तब जाके एक्सपेक्टेशन फुलफिल होकर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। खाली एक हाथ से नहीं बचती जनाब, 2 हाथों की जरूरत होती है। ठीक है, चलो तो स्टूडेंट्स करते हैं कैश बेस्ड सिंगल एंट्री की शुरुआत। ओके, ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हो माहौल कैसा है, एकदम हरा भरा है, और हम पढ़ रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। तो लेट्स सी क्या क्या है इसमें। सिंगल एंट्री सिस्टम का इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट आज स्पीड थोड़ा गियर ज्यादा रहेगा क्योंकि हम ये देख चुके हैं। ठीक है, देख चुके हैं ये सब कंसेप्ट, बस आज पढ़ने वाले हैं। तो अगर फिर भी आपको लगा कि फास्ट हो रहा है, नहीं समझा, तो इमीडिएटली आप मुझे बताना, कोई भी लाइन, एक सिंगल लाइन भी नहीं समझी तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, A single entry system records a transaction with a single entry and only maintain one side of every transaction. Friends, सिंगल एंट्री सिस्टम में आपका अकाउंटिंग तो मेंटेन किया जाता है, लेकिन सिर्फ एक साइड, 2 साइड मतलब डेबिट और क्रेडिट 2 साइड मेंटेन नहीं किया जाता। इट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, इट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड लेस पॉपुलर देन डबल एंट्री सिस्टम। याद रखो बच्चों, हमेशा डैश इज द मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम मोस्ट पॉपुलर है और पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड भी है। ठीक है,
वैसे सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट पॉपुलर एट ऑल। ये बहुत पुरानी, मतलब जब इतना डेवलप नहीं हुआ था, अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं था लोगों को, तब सिंगल एंट्री सिस्टम यूज किया जाता था। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन, अरे हाँ, इसका एक दूसरा नाम भी है, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। और इससे अकाउंट्स बनाने से ऐसा भी बोला जाता है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि दो इफेक्ट है ना भाई, डेबिट क्रेडिट, ये नहीं दे रहे, ये एक इफेक्ट दे रहे, इसलिए ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। सिंगल एंट्री बताता हूँ, आई थिंक आप लास्ट सेशन में एब्सेंट थे। अगर स्टूडेंट आप लास्ट सेशन में नहीं होगे तो इसके पहले वाला एपिसोड देख लेना, डू सी दिस, आप देखोगे तो ही आपको ये समझेगा लेक्चर पूरी। The incomplete record, the core information involves cash receipt and cash disbursement rather than assets and liability record. ओके, मतलब क्या? ये एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज का ज्यादा कुछ हिसाब नहीं रखा जाता। इसमें सिर्फ देखा जाता है कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस या फिर डेटर्स या क्रेडिटर्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। ठीक है, जो पिछले लेक्चर में नहीं थे उनके लिए वापस एक बार आइडिया दे दूं कि हम क्या देख रहे हैं बच्चों, फिर हम आगे जाएंगे। स्टूडेंट्स, हाँ, मैं एक साइंस ग्रेजुएट बंदा हूँ, ठीक है, या फिर समझ लो 10वीं पास हूँ, मैं सिर्फ 10वीं पास हूँ या साइंस ग्रेजुएट बंदा हूँ, दोनों भी सेम है। नहीं सर, दोनों सेम मतलब साइंस की कुछ वैल्यू ही नहीं रखी आपने? नहीं बच्चों, ऐसे नहीं, मैं अकाउंटिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ, दोनों भी जीरो है ना, 10वीं वाले को भी नहीं पता और साइंस वाले को भी नहीं पता। मीन्स अगर उसका सिलेबस में ही नहीं था तो उसको पता ही नहीं कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, बस वो सिंपली बिजनेस कर रहा है, बिजनेस का स्किल और अकाउंटिंग का स्किल दोनों अलग चीजें है। ठीक है भाई, अंगूठा छाप आदमी भी अच्छा बिजनेस कर सकता है, कोई डाउट नहीं उसमें। ठीक है, तो बिजनेस कर तो कोई भी सकता है, लेकिन सबको डबल एंट्री सिस्टम नहीं आता। जैसे आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, और क्योंकि आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, इनिशियली जो मेरे सेशन हुए, मेरे जो स्टार्टिंग के लेक्चर थे 4-5 दिन या सपोज लो 8 दिन स्टार्टिंग के, आपको बहुत बाउंसर जा रहा था और नहीं समझ रहा था कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, डिफिकल्ट जा रहा था। तो रीजन इज आपका बैकग्राउंड पहले तो कॉमर्स नहीं है, और दूसरी चीज आपके माइंड में था कि हम कॉमर्स वाले है ही नहीं, हमको समझ भी नहीं रहा। ठीक है, तो वैसे ही कुछ बिजनेसमैन का होता है जिनको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं होता, वो डबल एंट्री सिस्टम पे अच्छे से अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो उनके पास सॉल्यूशन क्या है? देखो, कस्टमर से कितना पैसा लेना है, कितना पैसा लेना है और सप्लायर को कितना देना है, ये हिसाब तो कोई भी मेंटेन रख सकता है। एनीवन कैन मेंटेन दिस। अरे लिखने की मेथड अलग अलग होगी ना, कोई इंग्लिश में लिखेगा, कोई हिंदी में लिखेगा, कोई उसके लैंग्वेज में लिखेगा, कोई टी शेप ड्रॉ करके लिखेगा, कोई अलग अलग तरीके से लिखेगा भाई। तो जैसे भी आप अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन कर रहे हो, बस डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन नहीं कर रहे हो, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलते हैं उसे। ठीक है, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जाम्पल देखो, अब मेरा एक कस्टमर है जिसका नाम है अमर। ठीक है, और मैं कौन हूं मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, मैंने आपको पहले ही बता दिया मैं कौन हूं, एक साइंस ग्रेजुएट पर्सन या फिर 10th पास पर्सन। ठीक है, मतलब नॉन कॉमर्स वाला, मुझे कॉमर्स का कुछ आइडिया नहीं है। अमर मेरा एक कस्टमर है। ठीक है, और एंथोनी ये मेरा एक सप्लायर है। ठीक है, अमर और मैं खुद अकबर हूँ अमर, अकबर, एंथोनी, तीन हो गया। तो अमर, अकबर, एंथोनी, इसमें मेरा एक कस्टमर जिसका नाम अकबर, एंथोनी मेरा सप्लायर। तो देखो, अमर से मुझे पैसे लेना है और एंथोनी को देना है। अमर को ही बोलेंगे डेटर और एंथोनी को बोलेंगे क्रेडिटर। ठीक है ना, ये बात तो सबको पता है। अब सपोज मुझे अकाउंटिंग नहीं आता तो मैं कैसे लिख सकता हूं? जस्ट मैं लिख के ऐसे मैंने ड्रॉ करके रखा। ठीक है, ड्रॉ कर लिया रफ में, टी शेप में लिख के रखता हूं। अमर को मैंने 1000 रुपए के गुड्स दिए। ठीक है, जैसे पैसे आते हैं मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 300 रुपए आ गए, मतलब मुझे समझ जाता है ना 700 बाकी ऐसा। ठीक है, वापिस उसको मैंने 2000 के गुड्स दिए, इस बार उसने 1500 रुपए जमा किए, तो ऐसे लिख सकता हूँ। तो मतलब डिफरेंस मुझे पता चल जाएगा, टोटल 3000 सेल किया, 1800 रुपए आए तो 1200 रुपए लेना है। ठीक है, ये समझ जाएगा, अच्छी बात। अगर ऐसे समझा तो ओके, अदरवाइज मैं और रफली भाई कुछ नॉलेज ही नहीं है ज्यादा, तो ऐसे लिख के रखूंगा अमर
1000 लेने हैं, ठीक है। अब उसने सपोज 1000 दे दिए, मैं क्या करूंगा? कट। होता है ना भाई ऐसे लोगों का, आज भी प्रैक्टिकली आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल। मैंने देखे हुए बिजनेसमैन के ऐसे बुक्स मेंटेन करते हैं लोग, डायरेक्ट कट, 1000 रुपए कट, पैसे मिल गए ना। अब क्या करना है अमर से, अमर गया ले लेने, कट कर दो डायरेक्ट, पैसे मिल गए। ऐसे भी करते हैं लोग, ठीक है। लेकिन सपोज 2000 रुपए लेने थे, उसने सिर्फ 600 रुपए दिए, तो क्या करेंगे? ये कट करके 1400 लिख लेंगे। अब 1400 रुपए लेने बाकी है। देखो एट द एंड हमारा छोटे बिजनेस की अगर बात करें तो छोटे बिजनेस को कंसर्न क्या है? कस्टमर से कितना लेना है समझना चाहिए। समझ रहा है ना? बस क्यों कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग में पड़े भाई, क्यों डबल एंट्री सिस्टम करे? एंड द थिंग इज, मुझे तो डबल एंट्री सिस्टम आता नहीं, और मेरा बिजनेस इतना छोटा है, 2-3 लाख रुपए का सेल है पूरे साल का, मुझे अकाउंटेंट अपॉइंट करने को कहां से परवड़ेगा यार? अकाउंटेंट अगर बोलेगा कि मुझे 8000 सैलरी चाहिए, तो 12 मंथ्स की 12 इंटू 8 96 बोले तो 1 लाख रुपए तो उसी का कोई खा गया। बोनस बिनस पकड़ लो भाई, कुछ एक्स्ट्रा दोगे ना आप साल भर में, तो लाख रुपए तो वही खा गया। लाख रुपए वो खुद गया, और मेरा बिजनेस ही 2 लाख रुपए का है, तो डेफिनेटली ऐसे स्मॉल बिजनेस, स्मॉल स्केल पे पॉसिबल नहीं होता अकाउंटेंट को अपॉइंट करना, ठीक है। तो द पॉइंट इज ऐसे बिजनेस में सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन किया जाता है। क्लियर है आप सबको? जो नए स्टूडेंट है, जो पूछ रहे थे क्या चल रहा है, आई होप उनको भी थोड़ा सा फेयर आइडिया आया होगा कि टॉपिक कौन सा चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, एंथोनी के केस में सेम, एंथोनी मेरा सप्लायर है, मैं यहाँ पे लिख के रखूंगा, कुछ तो भी सिस्टम रहेगा ना। अगर मुझे कितने, भाई मैंने इससे 5000 का माल परचेस किया, 400 रुपये दिए। मैंने इस नेक्स्ट टाइम 10,000 का माल परचेस किया, इस बार उसको 7,000 रुपये दिए। तो ऐसे लिख के रखूंगा सो दैट मुझे समझ जाएगा कितना पैसा देना है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि मैं इसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन रख रहा हूं, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का कोई चांस ही नहीं है, सैलरी रेंट इवेंट कुछ नहीं, उसका कोई अकाउंट ही नहीं बनाया है, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। और हाँ, कैश का हिसाब तो सबको समझता है यार, कैश का हिसाब किसको नहीं समझता? ऐसा कोई इंसान नहीं मिला मुझे आज तक। अरे वो अनपढ़ हो, गवार हो, जो उसको जो चाहिए बोल लो, लेकिन उसको कैश का हिसाब तो सबको समझता है मेरे भाई, पक्का, कंफर्म, राइट। आप स्कूल टाइम में थे, आपको मम्मी ने अगर 50 रुपये 100 रुपये पॉकेट मनी भी दिया, तो आपको हिसाब लगाते आता है ना, दैट मीन्स आपको कैश का हिसाब समझता है, सिंपल। तो कैश का हिसाब तो कोई भी मेंटेन रख सकता है, वो कोई भी फॉर्मेट हो। फिर वो आप मोबाइल के नोटपैड में लिख के रखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल में नोटपैड नाम का ऑप्शन होता है, नोट्स में जाके लिख के रखेंगे क्या क्या खर्चा किया, वो भी एक अकाउंटिंग है मेरे भाई, वो भी अकाउंटिंग है। लेकिन ये सब जो देख रहे हैं ना हम, ये सिंगल एंट्री सिस्टम है, डबल नहीं, क्योंकि आप डेबिट क्रेडिट कुछ मेंटेन नहीं कर रहे, ठीक है। तो सिंपली जहां पे जिस अकाउंटिंग में सिर्फ कैश अकाउंट मेंटेन किया जाता है और पर्सनल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, वो होता है सिंगल एंट्री, ठीक है। लेट्स सी, सिंगल एंट्री सिस्टम में मीनिंग देखो अब इसका। अंडर दिस सिस्टम, एक्चुअली ये प्रेजेंटेबल यही कलर है इसमें, एक्चुअली हाईलाइट का कलर ऑटोमेटिक है। अंडर दिस सिस्टम कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर्स, देखो दिया हुआ है कैश बुक मेंटेन किया जाता है, देन पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर मेंटेन, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं है। रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन एट ऑल। सिंगल एंट्री सिस्टम हैज नो प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलो, और उसको कुछ रूल भी नहीं है। जैसे रियल अकाउंट को रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वगैरह वगैरह, वैसे ऐसा कुछ इसको रूल ही नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम आपको जैसे मेंटेन करना है रखो अकाउंट, कोई कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है देखो अभी सिंगल एंट्री सिस्टम का। कोहले डिफाइन सिंगल एंट्री सिस्टम एज अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन विच, ऐसा सिस्टम है इन विच एज अ रूल ओनली रिकॉर्ड्स ऑफ कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन। ओके, तो सिर्फ कैश और पर्सनल अकाउंट मेंटेन रखा जाता है। इट इज ऑलवेज इनकम्प्लीट, डबल एंट्री वेरिंग विथ सर्कमस्टांसेस। ऑफ कोर्स इनकम्प्लीट है, डबल एंट्री के कंपैरिजन में आप देखोगे तो ये इनकम्प्लीट था, इनकम्प्लीट रहेगा। ये कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स कभी नहीं हो सकता सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट,
सिंगल एंट्री सिस्टम इज सुटेबल फॉर द फॉलोइंग रीजन। और हाँ, सिंगल एंट्री सिस्टम डेफिनेटली सुटेबल है, लेकिन क्यों? डबल एंट्री सिस्टम तो आपने सिखाया सर, और आप बोलते हो सबसे पॉपुलर और सबसे बेस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, तो ये सुटेबल किस लिए है? मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बेस्ट है, ये सुटेबल, बस ये इजी किसके लिए? इट इज वेरी सिंपल मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए सिंपल सा मेथड है, इसमें ज्यादा कुछ मेंटेन रखना पड़ता है ही नहीं, रिकॉर्ड्स बहुत कम मेंटेन रखना पड़ते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर एडिक्वेट स्किल, और इसके लिए ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, बीइंग अ अंगूठा छाप पर्सन, अंगूठा छाप थोड़ा ज्यादा हो गया वो इतना भी नहीं ले सकेगा, लेकिन बीइंग अ नॉन कॉमर्स पर्सन इतना तो लिख ही सकते हैं हम। तो इसके लिए स्किल की कोई जरूरत नहीं है, अकाउंटेंसी सीखने की जरूरत है ही नहीं। इट इज लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू डबल एंट्री। लेस एक्सपेंसिव क्यों? क्योंकि इसमें किसी अकाउंटेंट को रखने की या फिर कोई सॉफ्टवेयर लेने की, सिस्टम रखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। एंड असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज मच इजियर, और इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। कैसे करते हैं हमने कल डिस्कस किया है, आज भी देखेंगे, ठीक है, लेकिन ये सिस्टम में प्रॉफिट कैलकुलेट करना ईजी होता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री अकाउंटिंग। सिंगल एंट्री अकाउंटिंग में भी टाइप है बच्चों, एक दो नहीं, तीन टाइप है, ठीक है। लेट्स सी, फर्स्ट टाइप क्या है? प्योर सिंगल एंट्री। प्योर सिंगल एंट्री में क्या है जो हमने अभी पढ़ा ना, वही। तो अंडर दिस टाइप ऑफ सिंगल एंट्री द ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज इग्नोर्ड। हर ट्रांजैक्शन का दूसरा इफेक्ट इग्नोर किया जाता है। ओनली पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर केप्ट, बट नो रिकॉर्ड इज केप्ट फॉर रियल और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें सिर्फ डेटर्स और क्रेडिटर्स का पर्सनल अकाउंट का हिसाब रखा जाता है, रियल और नॉमिनल अकाउंट का कोई रोल नहीं इसमें, ठीक है। ये होता है प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। मतलब तीन चीजें हम मेंटेन रखेंगे, एक तो कैश बुक, दूसरा डेटर्स और तीसरा क्रेडिटर्स अकाउंट, दैट्स इट। मतलब जितने डेटर्स रहेंगे उतने अलग अलग, नो डाउट अबाउट इट। नेक्स्ट, तीसरा क्या है? दूसरा क्या है? सिंपल सिंगल एंट्री। सिंपल सिंगल एंट्री में क्या है भाई? देखो, अंडर दिस सिस्टम पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक आर केप्ट, ओके। मतलब तो यहां पे क्या था? प्योर सिंगल एंट्री में ओनली पर्सनल अकाउंट्स, ओके। मतलब यहां पे कैश अकाउंट भी नहीं बोला इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट। ऐसा सिंगल सिस्टम, अब देखो मेरा शॉप है ना, मैं क्या करता हूं? कैश भी कुछ नहीं, बस कस्टमर का अकाउंट, सप्लायर का अकाउंट, दैट्स इट, कुछ भी नहीं मेंटेन करता इसके अलावा। ये है प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, सिंपल सिंगल एंट्री में क्या है? दो चीजें बनाई जाती है, एक तो पर्सनल अकाउंट जो पहले भी था प्योर में, और इसमें एडिशनल क्या है? कैश बुक भी बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वाजी सिंगल एंट्री सिस्टम। ये क्वाजी में क्या है? अंडर दिस सिस्टम पर्सनल अकाउंट तो है ही, कैश बुक भी है, और साथ में अदर सब्सिडरी बुक्स भी है, ओके। मतलब तीनों में थोड़ा थोड़ा एडिशन हो गया। याद रखो बच्चों, 3 टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम्स आर देयर। उसमें अगर फर्स्ट बात करें प्योर सिंगल एंट्री, उसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट होता है। सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम की अगर बात करें तो पर्सनल अकाउंट और कैश बुक मेंटेन किया जाता है। और क्वाजी में, हाँ, क्वाजी सिंगल एंट्री सिस्टम में पर्सनल अकाउंट भी है, कैश बुक भी है, और अदर सब्सिडरी बुक्स भी, ठीक है। अब डिपेंड्स है ना भाई, जो बिजनेसमैन जो है उसके नॉलेज के हिसाब से बुक्स मेंटेन रखेगा, अलग अलग सिस्टम हो सकता है, ठीक है। नाउ, डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। यस, पॉइंट टू पॉइंट हमने कल रीड किया है, और आज भी पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा भैया, डोंट वरी। So let's see. सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या दिया देखो, अंडर दिस सिस्टम ईच ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड विद ड्यूअल एस्पेक्ट। सिंगल एंट्री में कोई ट्रांजैक्शन ड्यूअल एस्पेक्ट से नहीं लिखा जाता, नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। और यहाँ पे ऑफकोर्स ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ड्यूअल एस्पेक्ट। डबल एंट्री सिस्टम में वही होता है ना, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट, डेबिट और क्रेडिट, तो यहाँ पे ड्यूअल एस्पेक्ट का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या है देखो आगे, इसमें क्या होता है? सिर्फ पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट आर मेंटेन, बाकी कुछ नहीं मेंटेन किया जाता, रियल भी नहीं और नॉमिनल भी नहीं,
सिर्फ कैश अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। लेकिन अगर डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो ऑफकोर्स यार रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है, सबका हिसाब रखा जाता है डबल एंट्री। नेक्स्ट, अंडर दिस सिस्टम ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर। बच्चों सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। देखो ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करते थे हम, हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट देते थे, उसके हिसाब से हम जर्नल एंट्री बनाते थे। जर्नल एंट्री बनाने के बाद उसकी पोस्टिंग करके लेजर बनता था, और लेजर का बैलेंसिंग लेने के बाद ट्रायल बैलेंस बनता था। याद है, अगर यहाँ पे 2 इफेक्ट ही नहीं है तो जर्नल ही नहीं रहेगा, तो लेजर नहीं बनेगा, तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा। ट्रायल बैलेंस इज नॉट, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम की अगर बात करेंगे, ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड। ऑफकोर्स ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, हैज टू बी, ट्रायल बैलेंस हैज टू बी। नेक्स्ट, प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं। अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट और लॉस इज नॉट प्रिपेयर्ड। बच्चों प्रॉफिट और लॉस, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते थे ना हम, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, याद है, फाइनल अकाउंट जिसे बोलते हैं हम, वो हम प्रिपेयर करते थे, लेकिन वो था डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम की अगर बात करें जो हम अभी पढ़ रहे हैं, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाता, ठीक है। इसमें एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, अकाउंट नहीं, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट, ऑफकोर्स डबल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, में ड्रॉ किया जाता है। नेक्स्ट, अंडर दिस सिस्टम ओनली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड। ओके, याद रखो बच्चों, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और आपको ये लग रहा है कि इतने सारे डिफरेंस है, सर आप ये क्यों बता रहे हो, इतना बड़ा क्वेश्चन तो हमें नहीं आने वाला, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत काम में आएगा। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ऑफकोर्स इस टॉपिक के एमसीक्यूज मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं, तो एमसीक्यूज देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये डिफरेंस डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे कवर हो रहे हैं जो एमसीक्यू के लिए जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है सिंगल एंट्री सिस्टम में, अंडर दिस सिस्टम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर किया जाता है, बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं कर सकते सिंगल एंट्री सिस्टम में, लेकिन हाँ डबल एंट्री सिस्टम में बात करें तो ऑफकोर्स बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, इसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट, सिंगल एंट्री सिस्टम इज ओनली यूजफुल टू स्मॉल बिजनेस कंसर्न। देखो भैया, मेरा बड़ा सा बिजनेस है, लाखों करोड़ों का टर्नओवर है, और मैं बोल रहा हूं कि मैं कुछ मेंटेन नहीं रखूंगा, सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन रखूंगा, नहीं चलेगा भाई, अलाउड ही नहीं है। वो तो सिर्फ छोटे छोटे बिजनेसेस से चल जाता है, लार्ज बिजनेस के लिए नहीं। लेकिन अगर डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, फिर वो बिजनेस छोटा हो या बड़ा, सबके लिए सुटेबल है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल बिजनेस कंसर्न के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, सिंगल एंट्री सिस्टम डज नॉट फॉलो एनी अकाउंटिंग रूल। इसमें कोई अकाउंटिंग रूल ही नहीं भाई, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम डायरेक्ट आपके मन की बात, आपको जैसे आ रहा है करो, ठीक है। और डबल एंट्री सिस्टम फॉलो अकाउंटिंग रूल्स। डबल एंट्री सिस्टम अगर करना है, डेबिट क्रेडिट इफेक्ट देना है, तो उसमें अकाउंटिंग के रूल फॉलो करना जरूरी। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट अथॉरिटीज डू नॉट कंसिडर द सिस्टम एज, हाँ डू नॉट, मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम को है ना कोई ट्रस्ट नहीं करता। मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज या फिर जीएसटी अथॉरिटी, जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी रहेंगी, तो उनके सामने अगर ये डॉक्यूमेंट रखे तो सिंगल एंट्री सिस्टम पे वो बिलीव ही नहीं करते। नहीं भाई, ये ट्रस्टेबल नहीं है, इस पे हम भरोसा रख के हम ये नहीं कर सकते कि आपका प्रॉफिट इतना ही और आपने टैक्स प्रॉपरली भरा हुआ है। दीज आर नॉट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। ऑफकोर्स डबल एंट्री सिस्टम इज ऑथेंटिक वन, तो वो ट्रस्टेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिंगल एंट्री सिस्टम इज लेस एक्सपेंसिव, जैसे हमने देखा इसको अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, एंड ऑफ कोर्स डबल एंट्री सिस्टम इज एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू सिंगल एंट्री। नेक्स्ट, फाइनेंशियल पोजीशन, अगर हम बात करें सिंगल एंट्री सिस्टम की, तो इसमें क्या ड्रॉ किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और डबल एंट्री सिस्टम में ड्रॉ किया जाता है बैलेंस शीट। तो अगर हमें किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे होंगे, तो हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देखना पड़ेगा, और डबल एंट्री सिस्टम में बैलेंस शीट देख के हमें पता चलेगा कि इनका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ अब बात ऐसी है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है। अभी तो मैंने नाम तो ले लिया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, लेकिन बात नेक्स्ट पॉइंट ऐसा आता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है क्या, लेकिन ठीक है। आई होप नाउ दिस इज क्वाइट क्लियरली विजिबल टू यू। ये स्टूडेंट्स, जहीर भाई बराबर है, हाँ।
तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में हम बात करते हैं। देखो बच्चों, ये क्या होता है? अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब एक स्टेटमेंट ड्रॉ किया जाता है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज लिखे जाते हैं, और उसे ही बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, इट इज एज गुड एज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का जैसे फॉर्मेट होता है ना बच्चों, सेम फॉर्मेट होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। ठीक है, देखो, राइट हैंड साइड इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग एसेट एंड लेफ्ट हैंड साइड इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग लायबिलिटीज। सेम बैलेंस शीट में भी वही किया जाता है, लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज और राइट साइड में एसेट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्रॉ क्यों किया जाता है? तो रीजन ये है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्रॉ करने का रीजन कि अगर हमें बिजनेस का कैपिटल फाइंड करना है, बिजनेस में हमने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है, ओपनिंग और क्लोजिंग, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में कितना कैपिटल था और ईयर के एंड में कितना कैपिटल है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्रॉ करना जरूरी है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज इज नोन एज कैपिटल। बच्चों याद रखो, हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन देखा हुआ है। चलो मैंने आपको 1 मिनट दिया, करो फटाफट रिप्लाई। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? क्या था, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था? लेट्स सी किसको याद आता है। अकाउंटिंग इक्वेशन, गुड गुड गुड, इस ऑनर जी रेक्टिफाई दिस। ये आपने जो सेंड किया वो इनकम्प्लीट है। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, ये जा रहे हो बच्चों। नियर अबाउट एवरीवन सेज राइट, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही था ना। और अगर कैपिटल को अकेला रख दे मैथमेटिक्स के हिसाब से, ये अपोजिट साइड में है तो साइन बदल जाएगा, तो कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसेट माइनस लायबिलिटीज, राइट। और यही तो उन्होंने शब्द में बोला हुआ है, क्या? कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस जो भी आएगा वो हमारे लिए रहेगा कैपिटल। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में वही किया जाता है, सबके सब एसेट्स और लायबिलिटीज लिख दिए जाते हैं, तो जो डिफरेंस आएगा वो ऑटोमेटिकली कैपिटल आएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखो, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? ईयर के स्टार्टिंग में कैपिटल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। मतलब ईयर स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल को, एंड होता है 31 मार्च को। तो ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो 1 अप्रैल के एसेट माइनस 1 अप्रैल वाले लायबिलिटीज, सिंपल। और क्लोजिंग कैपिटल अगर निकालना है तो 31 मार्च ईयर के एंड के एसेट माइनस ईयर के एंड वाले लायबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद ये है फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। देख लो बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सेम बैलेंस शीट जैसा है, कुछ फर्क नहीं, सेम का सेम टू सेम बैलेंस शीट। तो सर इसे बैलेंस शीट क्यों नहीं बोलते? बैलेंस शीट जैसा ही है। तो बैलेंस शीट ऑटोमेटिक टैली होती है, और यहां पे देखो हमने कैपिटल क्या फाइंड किया है? बैलेंसिंग फिगर, राइट। वैसे बैलेंस शीट में कुछ फाइंड नहीं किया जाता, वो ऑटोमेटिक टोटल, ये जो दोनों साइड की टोटल होती है ना, वो मैच जब हो जाती है दोनों साइड की टोटल, तब उसे बैलेंस शीट बोलते हैं हम। में मैच नहीं होता, हम फाइंड करते हैं बैलेंस फिगर, उसे बोलते हैं कैपिटल। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? देखो एसेट की टोटल हमेशा बड़ी रहेगी, एसेट में से लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो रहेगा कैपिटल। और वही हमने ऊपर देखा फॉर्मूला में, अभी जस्ट लिखा, ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी, या फिर क्लोजिंग का ले लो। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट है और इसके बाद एमसीक्यूज है। चलो लेट्स सी, स्टेटमेंट देखते हैं अभी, किधर गया रे? हाँ, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो देखो बच्चों, a statement of profit or loss is to be prepared to find out the profit or loss made during the year। तो ऑफकोर्स यार, हमें ये तो कोई भी अकाउंटिंग का सिस्टम हो, हमें ये तो पता चलना चाहिए ना साल भर में प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। तो ये फाइंड करने के लिए यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो उसके 2 मेथड होते हैं बच्चों प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के, एक तो होता है नेटवर्थ मेथड और दूसरा होता है कन्वर्जन मेथड। ठीक है, कन्वर्जन मेथड हमारे सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है, सो भूल गए तो भी चलेगा। ठीक है, बस नेट वर्थ मेथड याद रखो। अब ये मेथड में क्या है? टू अ सर्टेन प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, बट ये कब की बात है? डबल एंट्री सिस्टम की। बट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम
इट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट ड्रॉ ही नहीं, मतलब मेंटेन ही नहीं किया ना नॉमिनल अकाउंट की डिटेल्स, तो अगर नॉमिनल अकाउंट ही नहीं है तो हम इनकम और एक्सपेंडिचर कैसे कंपेयर करेंगे ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना ही नहीं सकते। देयरफॉर अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट इज असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये स्टेटमेंट ड्रॉ करके, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, आफ्टर असर्टनिंग कैपिटल्स, कैपिटल हमने असर्टन करना मतलब कैलकुलेट करना, डिटरमाइन करना। ठीक है, तो एक बार हमने कैपिटल फाइंड कर लिया, कैसे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्रॉ करके। तो आफ्टर असर्टनिंग कैपिटल दे आर कंपेयर्ड विथ ईच अदर, इसको कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को। इफ द क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन ओपनिंग कैपिटल, मतलब साल के स्टार्टिंग में सपोज मेरा कैपिटल था 1 लाख, ओके, और ईयर के एंड में है 1,70,000, तो कैपिटल बढ़ गया ना 70,000 से। तो इफ कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन ओपनिंग कैपिटल द डिफरेंस इज प्रॉफिट। तो कैपिटल क्यों बढ़ता है भाई, प्रॉफिट की वजह से, तो जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, एंड इफ द क्लोजिंग कैपिटल, बच्चों ये याद रखो ऑब्जेक्टिव में काम में आएगा, इफ द क्लोजिंग कैपिटल इज लेस देन ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल से भी कम है क्लोजिंग वाला कैपिटल, तो समझ लो जो भी डिफरेंस है वो लॉस है। ठीक है, आगे देखो, फॉलोइंग इज द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये देखो फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, फॉर्मेट ऐसा होता है बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल से हम स्टार्ट करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल से हमें स्टार्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, ये सब चीजें एकदम ध्यान से सुन लो, बहुत काम में आने वाला है, फॉर्मूला वगैरह भी पूछा जाता है एमसीक्यू में। तो क्लोजिंग कैपिटल है, उसमें ऐड किया ड्राइंग्स और ऐड किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, दो चीजें ऐड की, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ड्राइंग्स। उसके बाद और ले लेता हूं मैं, ये दोनों ऐड किया, मतलब यहाँ पे क्या दिया है, इन कैश और इन काइंड, मतलब कैसे भी ड्राइंग्स हो ना, ड्राइंग्स मतलब पर्सनल पर्पस के लिए कैश लेकर गए या गुड्स लेकर गए, जो भी है इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर, तो एडिशनल कैपिटल आया या फिर इंटरेस्ट उस पर लगाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लेस करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल में से ड्राइंग्स ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस, एडिशनल कैपिटल लेस, और इसके बाद ओपनिंग कैपिटल भी लेस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल भी लेस करेंगे। इसके बाद जो आएगा वो रहेगा नेट प्रॉफिट। अगर निगेटिव आंसर आया तो समझ लो नेट लॉस। फॉर्मूला याद रखो, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस कैपिटल, और ये कौन सा, एडिशनल कैपिटल, इसे फ्रेश कैपिटल भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब फ्रेश कैपिटल भी लेस किया और ओपनिंग कैपिटल भी लेस किया, फिर हमें जो मिलेगा वो रहेगा नेट प्रॉफिट। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज है, so it will take at least 10 minutes, so I'm just sending the link again, so just join for 10 minutes, then आपको छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, I'm just ending the meeting here only, 10 मिनट का लेक्चर है। चलो 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 चलो, यस सब लोग रेडी रहेंगे आंसर चैट बॉक्स के साथ, ABCD। अरे क्वेश्चन आ गया क्या? मेरा ध्यान ही नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ भी गया, आंसर आ भी गए, अरे अरे अरे, और एवरीवन इज करेक्ट, गिविंग करेक्ट आंसर, क्या बात। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इसमें कितने एस्पेक्ट लिखे जाते हैं, सिंगल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑफ कोर्स एवरीवन इज राइट सर, इसलिए तो इसको सिंगल एंट्री बोलते हैं ना, इसमें सिंगल इफेक्ट ही लिखा जाता है, तो बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज कॉमनली नोन एज, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड,
तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में क्या ड्रॉ किया जाता है? बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अरे अरे अरे, क्या बात, इसको बोलते यूनिटी। सब लोग एक ही आंसर दे रहे सर, तो कोई डाउट ही नहीं सर, कोई गुंजाइश ही नहीं इसमें। एवरीवन इज गिविंग द परफेक्ट आंसर। आंसर इज यस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स राइट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस इज यूजुअली, थर्ड वन, जाग जाओ बच्चों, सबका आंसर करेक्ट होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस यूजुअली मेंटेन इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड? इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड किसके लिए बना है? लार्ज बिजनेस, बिग पार्टनरशिप फर्म, स्मॉल बिजनेस फर्म्स। सर ताजा ताजा हुआ है ना, इसका असर है भाई, इतना याद आ रहा है सबको। क्या है? आंसर इज डी, स्मॉल बिजनेस इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, ठीक है बड़ा क्वेश्चन है, ठीक से सुन लो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ एंटिटी एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर एक्यूरेट? किस पे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, जिसमें किसमें ट्रू डिटेल्स हमें पता चलते हैं? सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, कैश बेस्ड सिस्टम, नन ऑफ द अबव। कौन सा ज्यादा एक्यूरेट या ट्रस्टेबल है? या फिर और एक वर्ड यूज कर दो, ऑथेंटिकेट है क्योंकि डिफरेंस डिस्टिंग्विश में दिया था ना। यस बच्चों, एवरी वन इज राइट। तो डिस्टिंग्विश में भी जैसे दिया था, डबल एंट्री सिस्टम इज मोर ऑथेंटिकेट, क्योंकि उसको गवर्नमेंट वाले भी एक्सेप्ट करते हैं कि ये ऑथेंटिकेट है, ट्रस्टेबल है। तो इसमें ज्यादा ट्रू व्यू हमें पता चलता है बिजनेस के बारे में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला यूज्ड टू असर्टेन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ओके बच्चों, हमें क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है, ठीक है। आपको क्लोजिंग बैलेंस का फॉर्मूला, चलो आप पहले ट्राई करो, जस्ट गिव इट अ ट्राई, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ क्या आंसर आएगा। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला, ओके स्टूडेंट्स, जो आंसर दिया है, अच्छा ट्राई किया सबने, कोई दिक्कत नहीं, बट बट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है इसे आंसर। क्या बात है, जाहिद भाई पहुंच गए बराबर, ठीक है। स्टूडेंट्स ध्यान दो, मैं क्या बता रहा हूं। मैंने अभी जो आपको सिखाया ना, उसी के हिसाब से आंसर दिखा रहा हूं, ठीक है। देखो ये मैंने आपको सिखाया, ठीक है, ये मैं जस्ट आपको फॉर्मूला में लिख के दिखाता हूं। मैंने आपको सिखाया क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है ना, माइनस नहीं, हाँ ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ड्राइंग्स, ठीक है, ऐड करेंगे ड्राइंग्स, उसके बाद लेस करेंगे कैपिटल ना, ओपनिंग मतलब फ्रेश कैपिटल हो या ओपनिंग कैपिटल जो भी है, तो लेस करेंगे। मैं यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल लिखता हूँ, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल, और फिर हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है, इक्वल टू नेट प्रॉफिट लिखता हूं मैं फिलहाल। लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला तो सही है, मतलब ये तो दिया हुआ मैंने बुक से ही छापा है ना, लेकिन हमें इस बार क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 5 ना। हाँ ये देखो, करेक्ट फॉर्मूला टू असर्टेन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, हमें क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना है। ओके अब देखो, उसको अकेला रखते हैं बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल को अकेला रखते हैं। क्लोजिंग कैपिटल को अगर अकेला रखा जाए, इक्वल टू, ये ओपनिंग कैपिटल का साइन, सामने साइन कौन सा है, निगेटिव, यहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस ये ड्राइंग्स लेस करेंगे ना, लेस करना पड़ेगा, और हाँ ये नेट प्रॉफिट भी तो लेस, सॉरी नेट प्रॉफिट तो ऐड करेंगे ना, हम ऑलरेडी उसी साइड में जा रहे हैं, नेट प्रॉफिट हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो आंसर डी देखो बच्चों, आंसर डी फिफ्थ में, ये देखो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट इनकम ऐड करेंगे और ड्राइंग्स लेस करेंगे, तो हमें क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? इसमें किसी का कंफ्यूजन है तो पूछो तुरंत, मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, अदरवाइज हम आगे जाएंगे। क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना है मुझे, साल के एंड का कैपिटल कितना है। तो बस हमने क्या किया, ईयर के स्टार्टिंग में, जस्ट एग्जांपल के फिगर्स के साथ लेता हूं, ईयर के स्टार्ट में सपोज 1 लाख रुपए थे मेरे पास, ठीक है, मैंने 60,000 रुपए कमाए, तो 1,60,000 हो गया, और 20,000 घर पे लेकर गया, तो एंड में कितना, 1,40,000 कैपिटल रहेगा, ये है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या होती है पता है क्या बच्चों, आपको सब कुछ पता है, पता सब कुछ है,
लेकिन है ना घुमा फिरा के पूछा जाता है ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, ऊपर नीचे शफलिंग किया जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो शफलिंग भी किया ना, अपना फॉर्मेट फिक्स रखो और फिर उल्टा सीधा घुमाओ मैथ्स के हिसाब से, कंफ्यूज मत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज इज यूज्ड टू कैलकुलेट द नेट इनकम फॉर अकाउंटिंग पीरियड। नेट इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब ये नेट प्रॉफिट है बच्चों। क्या किया जाता है, सोचो सोचो, अभी अभी मतलब जस्ट फॉर्मूला लिखा मैंने, 2 मिनट हुए। नेट प्रॉफिट लिखा था ना, इक्वल टू नेट प्रॉफिट, मतलब ही नेट इनकम हुआ। ओके, एक ही रिप्लाई है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए बच्चों। वेरी नाइस सुनीश भाई, बढ़िया है। ये खाली समझ गया तेरा आंसर, लेकिन गलत है। हजार सही है, ऑनर सही है, शायद सही जा रहे हो। ओके, तो 99% सही आंसर है, वेरी नाइस। ओहो, जैसे ही मैंने सही बोला आफरीन जी ने गलती कर दी, बहुत नाइंसाफी है। अरे स्टूडेंट, आपके सामने रख रहा हूं वापिस, ये देखो फॉर्मेट, ये रहा फॉर्मेट, ठीक है। और फॉर्मेट के हिसाब से मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया, देखो क्या है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल, और फिर हमें मिल जाता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब नेट इनकम, यहाँ पे इतना तो समझ जाओ, ठीक है। तो देखो 6th में सी में ना भैया, वो सी में ना आपको जो चाहिए ना वो देखो ना, ये देखो एंडिंग कैपिटल मतलब भी क्लोजिंग कैपिटल, राइट। ये आ गया क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमने ऐड किया और ओपनिंग कैपिटल लेस किया, नेट प्रॉफिट मिल गया। तो आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी। स्टूडेंट्स सब लोग मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट अगर राइट आंसर दे रहे हैं तो समझ तो रहा है आपको, गड़बड़ी मत करो आंसर देने की, ठीक है। नेक्स्ट वन, which one of the following accounts is supposed to be used to get the figure of credit purchase made during the current accounting period। ये मैंने नहीं सिखाया हुआ, बट फिर भी चलो आपके नॉलेज के हिसाब से देखते हैं। मुझे फाइंड करना है बच्चों कि मेरा क्रेडिट परचेस कितना है, तो कौन से अकाउंट से मुझे पता चलेगा क्रेडिट परचेस, ए बी सी डी। यस, वेरी नाइस, बढ़िया बढ़िया, गुड 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 गुड, एवरीवन इज परफेक्ट। सर ये बात तो हमारे दिमाग में क्लियर है, हम जिससे भी क्रेडिट पे परचेस करते हैं उससे बोलते हैं क्रेडिटर, और जब हम क्रेडिटर अकाउंट ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि साल भर का क्रेडिट परचेस कितना था। तो यस, आंसर इज सी, क्रेडिटर अकाउंट, वेरी नाइस, ठीक है। नेक्स्ट, टू ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स मेड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। ओके, मतलब हमें क्या फाइंड करना है अभी, क्रेडिट सेल्स। बोलो बच्चों, अभी आगे का पढ़ने की जरूरत ही नहीं रही, तो कौन सा अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा, कौन से अकाउंट में हमें पता चलेगा क्रेडिट सेल्स। यस सर, अरे अरे आजाज भाई, ठीक से पढ़ो क्वेश्चन, सेल्स की बात चल रही है। यस, तो क्रेडिट सेल्स की बात कर रहे हैं हम, जिनको हम क्रेडिट पे सेल करते हैं सर, उनसे पैसा हमें लेना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं डेटर। और जब हम डेटर अकाउंट ड्रॉ करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारा साल भर का क्रेडिट सेल्स कितना था। एवरीवन इज राइट। नेक्स्ट वन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कैन बी ऑब्टेन बाय ड्रॉइंग अप अ। मुझे क्या फाइंड करना है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। चलो अब बताओ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश मुझे कौन से अकाउंट ड्रॉ करने से पता चलेगा। मतलब ये तो थोड़ा हंसी आ रही है मुझे क्वेश्चन पे भी। कैश मुझे फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करें, बैलेंस शीट से, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से, इनकम स्टेटमेंट से, या फिर कैश अकाउंट से। ओके, ओके, वन स्टूडेंट इज गिविंग परफेक्ट आंसर, ठीक है। जिन्होंने भी ए आंसर दिया बैलेंस शीट, पहली बात तो ये समझो बच्चों कि इसमें बैलेंस शीट बनाती ही नहीं ना, सिंगल एंट्री सिस्टम में बैलेंस शीट ही नहीं आता, ढोकलो कहां से आ गई बैलेंस शीट आपकी, तो बैलेंस शीट तो वहीं पे गया। दूसरा रहा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों ड्रॉ किया जाता है, टू फाइंड
कैपिटल ऑफ द बिजनेस एंड नॉट कैश बैलेंस। हम कैश बैलेंस नहीं, कैपिटल बैलेंस फाइंड करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्रॉ करते हैं बच्चों, याद रखो हमेशा, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में तो पहली बात तो इनकम स्टेटमेंट का और कैश का कोई संबंध नहीं, ठीक है। यस, आंसर इज कैश अकाउंट। जब हम कैश अकाउंट ड्रॉ करेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना है। क्वेश्चन में सिंगल एंट्री मेंशन नहीं था, ओके ऐसा लेकिन टॉपिक के नाम में मेंशन था ना भाई, तो समझ जाओ। और चलो सिंगल एंट्री यार, डबल एंट्री हो यार, चलो सिंगल नहीं तो डबल एंट्री समझो। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या बैलेंस शीट से कैश फाइंड करोगे? कैश अकाउंट ही तो लगेगा ना कैश बैलेंस फाइंड करने के लिए। बैलेंस शीट तो ऑटोमेटिकली टैली होती है, उसमें कुछ फाइंड नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। बैलेंस शीट में कुछ फाइंड नहीं कर सकते। बैलेंस शीट टैली होने के बाद उस पे से हमें फाइनेंशियल पोजीशन समझता है बिजनेस का, उसमें से हम कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो यस यस मुजफ्फर, तेरा आंसर परफेक्ट था कि कैश अकाउंट ड्रॉ करना पड़ता है, कोई भी सिस्टम हो बच्चों, ठीक है। तो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडे। और आपकी जो टेस्ट होगी नेक्स्ट टेस्ट होगी क्लास में, डेफिनेटली आपको सिंगल एंट्री सिस्टम पे अच्छे खासे क्वेश्चन रहेंगे, सो सॉल्व इट प्रॉपरली। दैट्स इट फॉर दिस सिंगल एंट्री सिस्टम। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद नेक्स्ट टॉपिक, वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा बच्चों। स्टे ट्यून्ड टू कॉग्निटिव एकेडमी। बाय बाय बच्चों, कीप स्टडीइंग।